बचपन से हम पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में सुनते आ रहे हैं। हम लोगों ने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, कोट्स पढ़े हुए हैं, बहुत सारी कहावतें भी उस पर बनी हुई हैं। हर एक में एक ही बात कही जाती है, चॉइस इज योर्स। आज हम इसी चॉइस के ऊपर और बात करेंगे हमारे माइंडफुलनेस सीरीज में। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी टिल द एंड। नमस्ते, अर्चना शेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी एक जगलर की है जो गांव-गांव जा करके अपने करतब दिखाता था। उसके करतब के पिटारे में बहुत तरह तरह के करतब थे। कभी वो चाकू उछालता, कभी वो प्लेट्स उछालता, तो कभी वो बॉल उछालता और गांव वाले उसकी कला को सराहते और बहुत खुशी से देखते। वो गांव-गांव जा करके इन करतबों की वजह से बहुत प्रसिद्धि बटोर चुका था। एक दिन ऐसे ही वो एक गांव में गया और गांव में पहुंचते ही उसका सामना एक बदमाश बच्चे से हो गया। ये बच्चा गांव में छेड़खानी के लिए बहुत प्रसिद्ध था और उसने उस जगलर के हुलिये का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। शाम को जगलर ने जब अपने करतब दिखाना शुरू किया तो तालियों के शोर में उसने उस बच्चे को भी देखा। जगलर थोड़ा नर्वस हो गया। थोड़ी देर में बच्चे ने अपनी आदत अनुसार उस जगलर का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अब जगलर का ध्यान अपने करतब पर कम और उस बच्चे की हूटिंग पर ज्यादा था और जोर जोर से सारी तालियों के बीच सिर्फ उसे एक आवाज सुनाई दे रही थी, वो बच्चे की हूटिंग। जगलर नर्वस हो गया और उससे बॉल उछालने में गलती हो गई। सारी बॉल नीचे गिर गई। ये देख करके बच्चा बड़ा खुश हुआ और उसने जोर जोर से तालियां बजाना और जोर जोर से हूट करना शुरू कर दिया। अब जगलर से हर मिनट गलती होने लगी। गलतियां बहुत बढ़ गई और बच्चे के साथ गांव वाले भी अब हूट करने लगे। आखिर में जगलर इतना नर्वस हो गया कि वो अपनी सारी गेंदें वहीं छोड़ करके भाग गया। और दोस्तों, जगलर की ये गेंदें जादुई थी। रात में गेंदों ने उस बच्चे का रूप धारण कर लिया और एक जगलर बन गई। दूसरे दिन फिर शाम को शो शुरू हुआ। अब पहले बदमाश बच्चे के साथ 4 और बदमाश बच्चे ऐड हो गए। जगलर ने फिर अपना करतब दिखाना शुरू किया, लेकिन फिर 5 बच्चों की हूटिंग सुनकर वो नर्वस हो गया और फाइनली वो भी शो छोड़ करके भाग गया। और जो 4 गेंदें जगलर छोड़ करके गया वो भी जादुई ही बॉल्स थी। उसमें से 3 बदमाश बच्चे में कन्वर्ट हो गई और एक जगलर में। नेक्स्ट डे फिर शो शुरू हुआ। अब पहले के 5 बच्चों के साथ 3 और बदमाश बच्चे ऐड और फिर उन्होंने जगलर की हूटिंग शुरू करी और ये जगलर भी शो छोड़ करके भाग गया। फिर वही कहानी रात को दोहराई गई। ऐसा गांव में कई दिनों तक चला और जब भी जगलर अपना शो दिखाता, बदमाश बच्चे उसका मजाक उड़ाते। फाइनली जगलर नर्वस होकर के अपना काम छोड़कर भाग जाता। अंत में इन बदमाश बच्चों की संख्या इतनी बढ़ गई कि गांव में से सारा फन चला गया। लोगों में डर बैठ गया, उत्साह कम हो गया। गांव के कुछ बुजुर्गों को ये बात पसंद नहीं आई। उन्हें लगा हमें कुछ करना चाहिए, ऐसे में तो गांव एकदम नीरस हो जाएगा, ना कोई क्रिएटिव रहेगा ना कोई प्रोडक्टिव होगा। गांव के इन बुजुर्गों ने तय किया कि हम इन बदमाश बच्चों को बोलने ही नहीं देंगे। अब जगलर का शो शुरू हुआ। गांव के इन बुजुर्गों ने इन बदमाश बच्चों को बिल्कुल बोलने नहीं दिया। जगलर ने इस बार अपना शो बहुत अच्छे से पूरा किया। गांव में फिर से वही खुशहाली वाला शो शुरू हो गया और जो जादू से बच्चे आए थे वो एक एक करके गायब होने लगे। अंत में गांव में
इक्का दुक्का ही बदमाश बच्चे बच गए थे, जिनको अक्सर बुजुर्ग डांट कर चुप करा देते। दोस्तों, गांव में फिर से खुशियां छा गई। गांव वालों ने बेहिचक नए नए काम और जगलर ने बेहिचक नए नए करतब दिखाना शुरू कर दिया। So in the end, I will just say that just remember, गाँव is nothing but आपका अपना माइंड है। इसमें थॉट्स जो हैं वो हर तरह के आएंगे। कुछ बदमाश थॉट्स हैं, कुछ बुजुर्गों वाले थॉट्स। आपको तय करना है कि आपके थॉट्स की कमान किनके हाथों में देनी है। बदमाश बच्चे तो हल्ला मचाएंगे ही, उन्हें मचाने दीजिए, लेकिन जो अच्छे थॉट्स हैं उनके ऊपर अपना विचार केंद्रित करिए और फिर देखिए आप कितने अच्छे तरीके से अपने कर्तव्य दिखा सकते हैं, आप कितने क्रिएटिव हो सकते हैं और वापस आसपास भी पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको ये कहानी भी मेरी पसंद आई होगी। एज ऑलवेज आई विल से डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। और ऑफ कोर्स अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ क्लिक ऑन सब्सक्राइब, जिससे आपको मेरी नई कहानियों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। टिल देन, कीप स्माइलिंग, स्प्रेड हैप्पीनेस एंड स्टे ब्लेस्ड।